नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। तो जिस ऑपरेशन की पूरा भारत लंबे समय से इंतजार कर रहा था, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरा भारत ये सवाल पूछ रहा था कि कब भारत द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध कोई बड़ा सैन्य ऑपरेशन अंजाम दिया जाएगा। बीती रात बड़े गुपचुप अंदाज में इस सैन्य ऑपरेशन को हमारी सेना ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया और पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया। सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ तो जैश के मसूद अजहर को, जिसके परिवार के 14 लोग इस हमले में मारे गए हैं। और मसूद अजहर का एक स्टेटमेंट सामने आया है कि मैं क्यों बच गया। आपको याद है ना, ये वही मसूद अजहर था जिसने 1999 के कांधार हाईजैक को अंजाम दिलवाया था। इसकी रिहाई के बदले आतंकियों ने कांधार विमान में मौजूद लोगों की जान पर भारत सरकार से एक शर्त रख दी थी कि इसे छोड़िए, इसके साथ में 2 और लोगों को छोड़िए, तभी आपके नागरिक सुरक्षित छोड़े जाएंगे, जिसके एवज में भारत सरकार को आतंकियों की मांग को पूरा करना पड़ा था। बहरहाल इसकी रिहाई के बाद सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ था वो आतंकी हमलों के रूप में कई घटनाएं सामने आई। संसद अटैक एक हमला था जिससे मसूद अजहर द्वारा ही जिसका ताना बाना बुना गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पठानकोट के एयरबेस पर भी हमला मसूद अजहर की ही मास्टरमाइंड का नतीजा रहा था। बहरहाल आखिरकार इन 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के साथ ही भारतीय सेना ने संसद हमले से लेकर के पहलगाम हमले तक का बदला एक साथ ले लिया है। लेकिन सवाल अब ये कि इस हमले के बाद क्या पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन होगा। आज ताबड़तोड़ बैठकों का दौर देखने को मिला। सीसीएस की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक होती है, गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों की बैठक होती है, जो ताजा घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत समूचे भारतीय राजनीतिज्ञों ने इस सेना की कार्रवाई की तारीफ की है, उनकी सराहना की। पाकिस्तान की तरफ से जो गीदड़ भक्तियां दी जाती थी उसमें भी कमी आई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि अगर भारत यहां रुक गया तो हम कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, हमारी तरफ से और कोई कार्रवाई इसके बाद नहीं की जाएगी। क्यों जनाब, आपकी गीदड़ भक्तियां अब कहां गई? आप तो न्यूक्लियर की धमकी देते थे और आप कहते थे कि हमारी ताकत भी भारत समझ लेगा जब हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमारे तो एक ही एयर स्ट्राइक के बाद आपके होश फाख्ता हो गए। आप युद्ध से पहले ही युद्ध विराम की बातें करने लगे। हालांकि अमेरिका से लेकर के इजराइल तक भारत की इस कार्रवाई की तारीफ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई जरूरी थी। लेकिन चीन जो हमारा पड़ोसी देश है उसने एक बार फिर अपना दोहरा चरित्र दिखाया है, जो ये कहता है कि सैन्य ऑपरेशन रिग्रेटेबल एक्ट है, यानी कि हमें सोचना होगा कि हमने जो कार्रवाई की उसके अंजाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। बहरहाल संयम की बात चीन भी कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना सजग है, सचेत है, मुस्तैद है। ये बात अलग है कि देर रात हुए इस ऑपरेशन के बाद से पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन में एलओसी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है, शेलिंग हो रही है, कई आम नागरिकों के मारे जाने की भी खबर है। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। हम कमर कस के तैयार हैं क्योंकि हमें अपनी क्षमताएं मालूम है। लेकिन पाकिस्तान जो अपनी क्षमता और अपनी औकात इस एयर स्ट्राइक के बाद बखूबी समझ चुका है, उसकी गीदड़ भक्तियां अचानक से कम हो गई हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत की तरफ से अब पाकिस्तान के विरुद्ध और कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा? हालांकि संकेत यही दिए गए हैं कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करता है तो आगे हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट आतंकी ठिकाने थे, ना कि कोई सिविलियंस, ना ही कोई सेना का कैंप या सेना का ठिकाना। लेकिन क्या पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा? इस सवाल का जवाब अभी किसी को मालूम नहीं है। बहरहाल आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं? क्या भारतीय सेना को यहां पर खामोश हो जाना चाहिए या पाकिस्तान को अभी और सबक सिखाने की जरूरत है ताकि दोबारा ऐसी जुर्रत वो करने की